आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वाक्यों का, जैसे कि जो कोई जो कुछ करता है। पहला है ये, जैसे राम होमवर्क करता है। मैं कपड़े साफ करता हूं। वे क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे आप जितने भी वाक्य चाहें उतने वाक्य ले लें। इसमें जो कोई कौन है? राम। इसमें मैं, इसमें मैं, वे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। जो कुछ करता है, राम क्या करता है? होमवर्क करता है। जो कुछ क्या हो गया? होमवर्क। यहां जो कुछ क्या है? कपड़े। यहां क्या है? जो कुछ क्रिकेट करता है, मैं करता है, साफ करता है या खेलता है, ये सब क्रिया हो गया। तो ये जो कुछ जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब करता हो गया ये वर्ब का जो है मेन वर्ब का पहला रूप, या एस या ई एस या आई एस रूप। अब हम देखेंगे कि ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में बोलने के लिए या लिखने के लिए एक सिंपल फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस है जो हमें याद रखना है। अब ये फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस में यहां पे मेन वर्ब का जो है प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं उसको, उसका पहला रूप या उसका जो पांचवा रूप है, चौथा रूप है एस या ई एस। एस या ई एस या आई एस लग जाता है जब क्रिया के रूप में। प्लस में आएगा यहां पे ऑब्जेक्ट। जो कोई सब्जेक्ट हो गया, जो कुछ ऑब्जेक्ट हो गया, और करता है जो कुछ करता है, ये वर्ब हो गया। अब हम इसमें जो सेंटेंस अभी हमने चर्चा की थी उस तरह के सेंटेंस लेते हैं हम, कि राम होमवर्क करता है। जो कोई राम, चूंकि वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एस जब लगता है, कब? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन कौन कौन है? और वो भी सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। ये कौन कौन हो सकता है? ये हो सकता है कोई पर्सन, एनी पर्सन। ठीक है, इसमें नाम हो सकता है, पर्सन का नाम दिया हुआ हो, या यहां पे पर्सन से नेम नहीं भी हो तो पर्सन की जगह पे कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। प्रोनाउन इसकी जगह पे आएगा ही, सी, इट। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक वचन है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो राम हो, लड़की हो, चाहे सीता हो, कॉमन नाउन हो, चाहे
ये जो है कॉमन नाउन हो, सब्जेक्ट या प्रॉपर नाउन, दोनों में से कोई हो। प्रॉपर नाउन खास नाम होगा उसका, या कॉमन नाउन होगा जो एक वर्ग की बात करता है। इज इट क्लियर? अब देखते हैं इसमें हम कि इसमें क्या होता है। इसको हम बनाएंगे 8 तरीके से। राम डज, यहां पे ये जो डज है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू, डज और डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। इसके लिए आप जो वर्ब के ऊपर में जो हमारे अलग से वीडियो है, जस्ट गो थ्रू इट कि इसमें क्या क्या बताई गई है, वह आपके लिए जानना जरूरी है। राम डज क्या? होमवर्क। अब राम होमवर्क करता है तो राम डज होमवर्क। राम होमवर्क नहीं करता है, राम डज नॉट डू होमवर्क। डज नॉट डू होमवर्क। यहां याद ये रखना है कि जब इसका नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो पहला रूप है वर्ब का उसके साथ डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब। जो एस या एस फॉर्म है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज बन के आएगा, लेकिन मेन वर्ब हमेशा पहला ही रूप आएगा, चाहे कोई भी रूप हो इसमें। और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब राम होमवर्क करता है, राम डज होमवर्क। राम होमवर्क नहीं करता है, राम डज नॉट डू होमवर्क। क्या राम होमवर्क करता है? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। डज राम डू होमवर्क? क्या राम होमवर्क नहीं करता है? डज राम नॉट डू होमवर्क? नॉट जो इंटरोगेटिव में ठीक सब्जेक्ट के बाद आता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो राम डज राम नॉट डू होमवर्क। किसी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है सिवाय जो हेल्पिंग वर्ब है उसके। राम होमवर्क करता है, राम डज होमवर्क। राम होमवर्क नहीं करता है, राम डज नॉट डू होमवर्क। क्या राम होमवर्क करता है? डज राम डू होमवर्क? क्या राम होमवर्क नहीं करता है? डज राम नॉट डू होमवर्क? अब इसके और भी रूप हैं जो हमने चर्चा से पहले की, जो 8 प्रकार से। अब हम इसमें लाएंगे क्या राम होमवर्क करता है, हो गया। क्या राम होमवर्क नहीं करता, आ गया। अब राम होमवर्क क्यों करता है? व्हाई डज राम डू होमवर्क? क्वेश्चन मार्क। राम होमवर्क क्यों नहीं करता है? Why does Ram not do? Why does Ram not do homework? Is it clear? फिर है कि राम होमवर्क करता है ना। राम पहले होमवर्क करता है, क्या इंग्लिश करेंगे? राम डज होमवर्क। अब यहां पे सब्जेक्ट जो है राम है, राम के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। और ही जो है सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा डजंट। डजंट ही। राम होमवर्क नहीं करता है ना। राम डज नॉट डू होमवर्क। डज नॉट डू होमवर्क। अब पहले नॉट लग गया तो बाद में नहीं लगेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। क्या हो जाएगा? डज ही। अब हम इस सेंटेंस का करते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कि कैसे एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के वाक्य ऑटोमेटिक आपके जबान पे जिस वर्ड को जहां आना चाहिए वहां वह आने लगेगा। राम होमवर्क करता है, राम डज होमवर्क। राम होमवर्क नहीं करता है, राम डज नॉट डू होमवर्क। क्या राम होमवर्क करता है? डज राम डू होमवर्क? क्या राम होमवर्क नहीं करता है? डज राम नॉट डू होमवर्क? राम होमवर्क क्यों नहीं करता है?
व्हाई डज राम नॉट डू होमवर्क, राम होमवर्क क्यों नहीं करता है। उसके बाद है राम होमवर्क करता है ना, राम डज होमवर्क डजंट ही, राम डज नॉट डू होमवर्क डज ही। इसका मतलब है कि राम होमवर्क नहीं करता है ना, तो राम डज नॉट डू होमवर्क डज ही। ये हमने लिया, जो ये राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके ऊपर लिया। उसके बाद मैं कपड़े धोता हूं, धोना का अंग्रेजी होता है वॉश, कपड़े का होता है क्लोथ्स। मैं कपड़े धोता हूं क्या हो जाएगा, आई है, इसके साथ वर्ब का पहला रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े नहीं धोता हूं, इसके साथ डू आएगा हेल्पिंग वर्ब, डज नहीं आएगा। आई डू नॉट वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े धोता हूं, डू आई वॉश क्लोथ्स, डू आई वॉश क्लोथ्स। क्या मैं कपड़े नहीं धोता हूं, डू आई नॉट वॉश क्लोथ्स। अब इसको बनाया हमने, इसके बाद क्या बनाएंगे कि राम कपड़े क्यों धोता है, राम कपड़े क्यों धोता है, राम कपड़े क्यों नहीं धोता है। राम कपड़े धोता है ना, राम कपड़े नहीं धोता, सॉरी मैं कपड़ा नहीं धोता हूं ना, मैं कपड़े क्यों धोता हूं, तो हो जाएगा व्हाई डू आई, मैं कपड़े क्यों धोता हूं, व्हाई डू आई वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े क्यों नहीं धोता हूं, व्हाई डू आई नॉट, व्हाई डू आई नॉट वॉश क्लोथ्स। उसके बाद मैं कपड़े धोता हूं ना, तो मैं कपड़े धोता हूं कि अंग्रेजी पहले करेंगे, आई वॉश क्लोथ्स। अब आई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तो वही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसके साथ, डू हो जाएगा डोंट आई। मैं कपड़े नहीं धोता हूं ना, हो जाएगा यहां पे इसका पहले मैं कपड़े नहीं धोता हूं, आई डू नॉट वॉश क्लोथ्स। डू आई, यहां डू आई क्यों आया, क्योंकि यह नॉट आ गया है पहले। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कपड़े धोता हूं, आई वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े नहीं धोता हूं, आई डू नॉट वॉश क्लोथ्स। क्या मैं कपड़े धोता हूं, डू आई वॉश क्लोथ्स। क्या मैं कपड़े नहीं धोता हूं, डू आई नॉट वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े क्यों धोता हूं, व्हाई डू आई वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े क्यों नहीं धोता हूं, व्हाई डू आई नॉट वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े धोता हूं ना, आई वॉश क्लोथ्स डोंट आई। मैं कपड़े नहीं धोता हूं ना, आई डू नॉट वॉश क्लोथ्स डू आई। इज इट क्लियर। अब ये ही प्रैक्टिस आपको करना है कुछ और वाक्यों को लेकर के, एंड दीज सेंटेंसेस आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आई एम श्योर that you will put your effort and you will just practice. You just have to practice. You don't have to do anything else. आपको प्रैक्टिस करना है। 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 6 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस बनाने के बाद इस तरह का कोई भी वाक्य है उसको आप फ्लुएंटली जो है एंड कॉन्फिडेंटली यू विल बी एबल टू स्पीक, यू विल बी एबल टू डिलीवर. The only thing that you have to maintain, that is the clarity of in pronunciation and gap between the words and the musical tone in your language. That's important. अब यहाँ पे हम कुछ और सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज होमवर्क. गीता गाना गाती है. गीता गाना गाती है. आठ तरीके से बनाना है इसको. बी मोहन
क्रिकेट खेलता है। सी, हम दिवाली में गांव जाते हैं। डी, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। ई, तुम और मैं तबला बजाते हैं। प्ले ऑन हारमोनियम, तबला बजाएगा, ऑन द तबला, तबला बजाते हैं। अब मैं इसकी इंग्लिश में जो पहला रूप है वो मैं यहां पे कर रहा हूं। गीता सिंग्स ए सॉन्ग। इसको 8 तरीके से बोलना है आपको। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट। हम दिवाली में गांव जाते हैं। वी गो टू विलेज ड्यूरिंग दिवाली, या इन दिवाली कर दो। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। द टीचर टीचेज इन द क्लास। द टीचर टीचेज इन द क्लास। तुम और मैं तबला बजाते हैं। क्या हो जाएगा यहां पे? यू एंड आई, यू एंड आई प्ले ऑन द तबला। अब ये 4 सेंटेंस जो है ये सिर्फ 8 तरीके से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। अब उसके बाद इस तरह का कोई भी वाक्य है कि जो कोई जो कुछ करता है, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, या एस या एस रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद कोई भी शब्द अगर आएगा तो आ जाएगा अदर वर्ड्स में, अन्य शब्द आ जाएगा। जैसे मैं सवेरे में होमवर्क करता हूं तो आई डू होमवर्क इन द मॉर्निंग, अदर वर्ड्स हो गया फ्रेज। इज इट क्लियर? अब ये देखेंगे हम कि इसे एक तरह के वाक्य है ये, इससे कितने तरह के वाक्य ऐसे हैं जो हम बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें इसी तरह के वाक्य का हम जो है देखते हैं और कितने तरह से बनता है। सेकंड देखेंगे आप इसी से। जो कुछ करता या करता ही रहता है, करता या करता ही रहता है। जैसे राम सवेरे से शाम तक खेलता ही रहता है, सवेरे से शाम तक खेलता या खेलता ही, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा स्ट्रक्चर में। खेलता ही
रहता है। तुम हमेशा हंसते ही रहते हो। तुम हमेशा हंसते ही रहते हो। हंसते या हंसते ही, हंसते या हंसते ही रहते हो। ठीक है। हम हमेशा पढ़ाई करते या करते ही रहते हैं। आई एम श्योर कि इस तरह के वाक्य जो कोई भी बनता है कि जो कोई जो कुछ करता रहता है या करता ही रहता है, इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि उस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। उसी पे वर्ड्स को बिठा करके आपको 8 प्रकार से प्रैक्टिस करना है। कैसे? इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, पहले आएगा, इसके बाद आएगा यहां पे कीप या कीप ऑन, ये करते ही, किसका है ये? जब करते ही रहता है तब ये लगेगा, या ये करता रहता है। ठीक है, करते रहता है, करते ही रहता है, करते ही रहता है, या करता रहता है। जब ही लग जाएगा तब ऑन लग जाएगा उसमें। तो राम, उसके बाद यहां पे वर्ब का आईएनजी रूप आ जाएगा, वर्ब का आईएनजी रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट जो कुछ, और प्लस में अदर वर्ड्स, फ्रेज या जो कुछ भी है वो आएगा। तो राम सवेरे से शाम तक खेलता रहता है। तो अगर राम कीप्स प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, राम कीप्स प्लेइंग, खेलता रहता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। और राम सवेरे से शाम तक खेलता ही रहता है, तो हो जाएगा राम कीप्स ऑन। ये छोटा सा अंतर है, ये प्रैक्टिस करेंगे आपके जबान पे आने लगेगा। राम कीप्स ऑन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आपको दोनों ही प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो राम सवेरे से शाम तक खेलता रहता है, राम कीप्स प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। राम सवेरे से शाम तक नहीं खेलता रहता है, तो राम डज नॉट कीप, क्या हो जाएगा उसका? राम डज नॉट कीप। अब देखते हैं इसके ऑटो रूप को। राम कीप्स प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो वही रूल होगा जो पहले बताया गया था आपको। कीप्स जो है ये वर्ब का SEIS फॉर्म है, तो यह हेल्पी वर्ब डज चला आएगा, और डज के साथ वर्ब का हमेशा पहला रूप आता है, हो जाएगा डम, राम
does not keep playing from morning to evening. इसका हम बनाएंगे, क्या राम सवेरे से शाम तक नहीं खेलता रहता है, सॉरी, क्या राम सवेरे से शाम तक खेलता रहता है? क्या हो जाएगा? डज राम कीप प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग? सॉरी, क्या राम सवेरे से शाम तक नहीं खेलता रहता है? डज राम नॉट कीप प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग? क्लियर? ये चार तरह से हुए, और बाकी जो चार, जैसे कि राम सवेरे से शाम तक क्यों खेलता रहता है, ठीक है? Why does Ram keep playing from morning to evening? From morning to evening? क्वेश्चन मार्क। राम सवेरे से शाम तक क्यों नहीं खेलता रहता है? Why does Ram not keep playing from morning to evening? अब है कि राम सवेरे से शाम तक खेलता रहता है ना, तो पहले राम सवेरे से शाम तक खेलता रहता है, क्या अंग्रेजी करेंगे? राम कीप्स प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। राम की जगह पे प्रोनाउन ही आएगा, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डजंट आएगा। डजंट ही राम सवेरे से शाम तक नहीं खेलता रहता है ना, तो राम डज नॉट कीप प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। टैग बनाएंगे, पहले नॉट आ गया, बाद में नहीं आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, तो हो जाएगा डज ही। अब इसको हम बोलते हैं, ये मैंने कहा करता रहता है, और करता ही रहता है अगर, तो सिर्फ कीप्स के आगे, क्या कीप के आगे आप ऑन लगा दीजिए। ऑन लगाना जरूरी है, उसका मतलब है करता ही, वो एम्फेसाइज करने के लिए है, जोर देने के लिए है, इसलिए स्ट्रक्चर में लिखा है ऊपर में कि कीप ऑन, कीप आएगा या कीप ऑन आएगा, कीप्स आएगा या कीप्स ऑन आएगा, कीप्स आएगा या कीप्स ऑन आएगा, कीप्स ऑन, कीप्स या कीप्स ऑन। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, और इसी के आधार पर
आपको जो सेंटेंसेज मैं दे रहा हूं फॉर प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो दूसरा सेंटेंस है कि हम पढ़ते ही रहते हैं। पढ़ते रहते या पढ़ते ही रहते हैं। तीसरा, वह हमेशा, ही ऑलवेज, हंसता ही रहता है। चौथा, वे झूठ बोलते ही रहते हैं। झूठ बोलते या बोलते ही रहते हैं। इस तरह से आप जितने भी वाक्य चाहें, क्योंकि ये बोलचाल में काफी यूज किया जाता है, लिखने में भी यूज किया जाता है, तो आप अपने तरफ से भी सेंटेंस बना करके यू जस्ट हैव टू पुट द प्रॉपर वर्ड्स एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। 8 तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैं समझता हूं कि आपको ये कंटेंट्स जो मैंने बताया है समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में हम उतने मटेरियल डालते हैं जो कहीं भी चीज चूक गई हो यहाँ पे या मिस हो गई हो, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना चीनी डालते हैं, यानी कितना प्रैक्टिस करते हैं। जितना आप चीनी डालेंगे उतना वो मीठा होगा। आप देखेंगे कि इसी एक वाक्य जो पहले मैंने लिया था, जो कोई जो कुछ करता है, उससे कितने तरह के वाक्य हैं जो बनते हैं, जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। एक एक करके हम आएंगे, हम अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे। इससे अतिरिक्त और भी कई सारे वाक्य हैं, टुकड़े टुकड़े में इसलिए मैं लेता हूं कि 2 तरह के वाक्य ले लिया मैंने, इसलिए ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिले कि आप उसको इजीली उसको आप प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि आप में से कई सारे लोग नौकरी करते हैं, कोई पेशा में है, कोई बिजनेस में है, जिस भी किसी जगह है, बिजी हैं आप, तो इस वजह से आप थोड़ा बहुत भी रोज का रोज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इसकी स्पीड, हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की स्पीड हम बढ़ाने लग जाएंगे। जब मुझे ये भरोसा आने लगेगा कि नहीं, आपने पैटर्न को पिकअप कर लिया है, अब आप 8 तरीके से बोल सकते हैं। और हमारा एक अलग से सेशन होगा कि चाहे आप पढ़ाई करते हैं लिखने में या बोलने में, कि कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन प्रत्येक तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने का टेक्निक क्या है। सिर्फ आपको सुनना है, उसी में आंसर है। उसके लिए एक अलग से इसमें हमारा एपिसोड आएगा, वो ग्रामर सेक्शन में आएगा, उसको जरूर आप देखिएगा कि हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन इन स्पोकन इंग्लिश और इन रिटन इंग्लिश। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आपने उसको ठीक से समझ लिया तो किसी भी क्वेश्चन का अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है उसके बारे में, जो वो पूछ रहा है उसके बारे में, सिर्फ डालना है वो चीज को। आपको क्वेश्चन में ही जो है मोर देन 60% जो है आंसर होता है। और उसको करने की टेक्निक क्या है, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाले हैं या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं या क्वेश्चन टैग है, ये तीनों की चर्चा हम करेंगे और तीनों का बताएंगे कि आंसर क्या होता है, क्या आंसर देना है। 2 तो ऐसे है क्वेश्चन टैग और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, जिसका बहुत सिंपल आंसर होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो उसके 2 या 3 वर्ड में ही आंसर होता है। जहां समझने की जरूरत पड़ेगी वो है कि WH फैमिली से हु, व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह वगैरह, इस तरह इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर करने में प्रत्येक की तरीका क्या है। तो उसका हम अलग से सेक्शन में एक लेकर के आ रहे हैं कि जो हमारे 9 सर्वेंट्स हैं, हु से लेकर के और हुज तक, वो 9 सर्वेंट से हम कैसे काम लेंगे और जो कुछ भी वो ढूंढ के लाना है जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, वो कैसे ढूंढ के लाएगा, कैसे वो वाक्य में डलेगा और कैसे आंसर
दिया जाएगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन हमारी और जो हमारा तरीका है, जो हमारा स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो अगर आपको पसंद आया हो तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये पसंद आया है, पहले के भी एपिसोड पसंद आए हैं, तो इस चैनल को लाइक करना और शेयर करना कभी ना भूलें। यही एक तरह से ये समझिए कि हमारा मेहनताना है, इससे पता लगता है कि हाँ, मैं अपना काम ईमानदारी से आपके लिए कर रहा हूँ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।